Guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Maths, CUET and other BBA entrance examinations। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहोगे बोर्ड्स के लिए, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहोगे, IB मैट एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया कर रहोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की। भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, कैसे होता है? अरिथमेटिक तो पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक क्या होता है? अच्छा, अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था भैया? अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था कि एक टर्म हमारी होती है, अगला टर्म वो उसी में कुछ ऐड करके बनती है, फिर उसके बाद कुछ ऐड करके बनती है, फिर कुछ ऐड करके बनती है, ऐसे सीरीज चलती जाती है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, ये पढ़ा था जी भैया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तो भैया जो ज्योमेट्री का नाम आ रहा है यार, अरे कोई उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। क्या होता है कि अब अभी तक आपका ऐड हो रहा था, है ना? ए प्लस डी कर रहे थे, फिर ए प्लस टू डी कर रहे थे, फिर ए प्लस थ्री डी कर रहे थे, अभी तक ये कर रहे थे। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? अब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? अब आप कर रहे होगे मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सब देखते हैं। चलो पहले एक सीरीज लिख लेते हैं, प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। सपोज करो मैंने लिखा 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे करते करते सो ऑन, ऐसे करते करते सो ऑन। ठीक है भैया, लिख लिया। अब इसमें हमें बताना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे, इसमें क्या कॉमन तुम्हें चीज़ दिख रही है भैया? एक चीज़ ये दिख रही, इन दो देखो, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 मिल गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 4 मिल गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 8 मिल गया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 16 मिल गया। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक 2 का मल्टीप्लाई हर जगह देखो होता चलता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? किसी एक कॉमन टर्म से, किसी एक कॉमन टर्म से पिछली वाली टर्म का मल्टीप्लाई होता है, तो वो बनता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। और ये आर क्या होता है? आर होता है कॉमन रेशियो। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ होता है कॉमन रेशियो। इस कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? जिससे आप करते हो मल्टीप्लाई, जिससे आप करते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म निकालना क्या होता है? A1 तो तुम्हारा ए होता है। अब दूसरी टर्म क्या होगी? देखो जैसे अगर मान लो ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो, तो दूसरी टर्म क्या होगी? ए इंटू आर। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी? ए इंटू आर इंटू फिर से आर करोगे, है ना? फिर से आर करोगे तो ये क्या हो गया? ए आर स्क्वायर। फिर अगली क्या हो जाएगी? एक A4 क्या हो जाएगी? ए आर क्यूब। क्लियर है? यानी कि इसका जनरल टर्म क्या बन गया? ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। क्या ये क्लियर है? जी भैया बिल्कुल क्लियर है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई दो टर्म दी गई है, जैसे मान लो तुम्हारे पास बोल रहा है कि तुम्हारे पास A5 दिया हुआ है कोई एक x मान लो, और A7 दिया हुआ है y, और तुमसे बोल रहा है कि r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? A5 को कैसे ले सकते हो? A r की पावर 4 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और A7 कैसे निकालोगे? A r की पावर 6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? y। क्लियर है? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, तो ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स, ये कट गया, ये कट गया, ये बच्चा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट वाई बाई एक्स। ये थोड़ा हम वेरिएबल्स के फॉर्म में चले गए थे या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में चले गए थे। अब हम देखते हैं कैसे होता है। सपोज करो ये जैसे हमारी सीरीज़ क्या दी हुई थी, ये सीरीज दी हुई थी, इसमें हमारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ये हो गया, 6 छोड़ 7 टर्म ये हो गया। यानी कि ए आर की पावर 6 कितना है? 64, और ए आर की पावर 5 हमारा कितना है? 16। और हमसे पूछ रहा है आर तुम्हारा क्या चल रहा है ना? तो तुम्हें कैसे करोगे? तुमने डिवाइड मार दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64, ये गया तो बच गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो बस वही चीज़ चल रही थी। क्या ये क्लियर है? जी भैया बिल्कुल क्लियर है। चलो अब ना आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा। तो अभी तक भैया आपने ये वाला फॉर्मूला तक जस्टिफाई नहीं करवाया, जस्टिफाई नहीं करवाया। अच्छा, उस टर्म में हमारा पांचवा टर्म क्या बन रहा था? 16 बन रहा था। जी भैया, पहला टर्म क्या था? ए क्या था? ए क्या था? A5 हमारा 16 था। A1 क्या था? 1 था। और आर कितना आया? 2 निकल के आया। चलो देख लेते हैं। तो हमें A5 बताना है। A5 इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारा? 1 बाहर,
आर कितना है, दो, दो की पावर कितना है 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो यानी कि A5 इज इक्वल टू 16 क्या मतलब जो पढ़ा जैसा पढ़ा अभी तक एकदम बिल्कुल सही पढ़ा है। चलो अब अगर इतना कर लिया है तो अब सम की तरफ आ जाते हैं, हम सम की तरफ। अब हम बात करेंगे ना सम ऑफ जीपी की, किसकी बात करेंगे, सम ऑफ जीपी की। तो एक जीपी का पहले वही वाली जीपी लिख लेते हैं अपन, 2 1 से था 1 2 4 8 16 32 64, अभी इतना ही लिखते हैं। अब हम बताते हैं कि इस जीपी का सम कितना होगा, तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉर आर माइनस वन। ये कब होता है, जब आपका आर ग्रेटर दैन वन हो और आर आपका वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, आर आपका वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी अभी आगे की चीज़ों की बात करेंगे। इसमें सम ऑफ जीपी में 3 फार्मूलाज होते हैं, कंडीशन वाइज वो चेंज होते रहते हैं। क्लियर है। चलो अब सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये हो गया। चलो पहला टर्म क्या है, वन है, वन लिख लो, आर की पावर एन यानी कि आर तो हमने देख रखा था 2, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन यानी कि 1 हो जाएगा नीचे। 2 की पावर 7 कितना होता है भैया, 2 की पावर 7 होता है 128, तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 127। कैसे मान लिया, प्रूव करो, 81 और ये हो जाएगा 80 और 112, ठीक है, 112 और 8 120, 120 प्लस 6 126 प्लस 1 127, तो वही हो गया आपका आंसर। क्लियर है जी भैया, क्लियर है। अब एक नई जीपी लिखो, क्या, एक नई जीपी लिखो, कौन सी जीपी भैया, 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। ये कैसे जीपी हो गई है यार, ये भी जीपी है कैसे भैया। अच्छा 1 इंटू 1/2 करो तो क्या मिलेगा 1/2, इधर आ गए, ठीक है। अब फिर 1/2 इंटू 1/2 करो तो क्या मिलेगा 1/4, इधर आ गए। या फिर सीधा सीधा उसमें देख लो, ए तुम्हारा कितना है 1 और ए आर तुम्हारा कितना है 1/2, ए से ए कैंसिल 1/r कितना निकल के आ गया 1/1/2 यानी कि आर कितना हो गया, आर हो गया 1/2। क्लियर जी भैया। अब इसका सम क्या होता है, सम ऑफ जीपी व्हेन आर इज लेस देन 1 और आर डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसका क्या होता है सम, इसका सम भाई होता है कुछ नहीं, बस चेंज हल्का सा, 1 अपॉन वहाँ आर की पावर एन माइनस वन कर रहे थे, या वन की मतलब ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर कर देंगे, बस ये 1 और आर इंटरचेंज हो जाएंगे अपनी पोजीशंस को लेकर के। ए क्या था 1 था, 1 माइनस, तो 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 7 अपॉन 1/2। इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर, जो भी हो कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर ज़रूर बताना है, ठीक है, क्लियर। तो गाइज अब देखेंगे हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। तो जब भी आपका आर ग्रेटर देन 1 होगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमेशा इनफाइनाइट ही होगा। अगर कभी भी आपका सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट होगा तो हमेशा उसका सम इनफाइनाइट ही होगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एंडलेस होगा उसका, क्योंकि वो वैल्यूज़ बढ़ती ही जाएंगी हर बार में। जब आर लेस देन 1 होगा तब आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए अपॉन 1 माइनस आर। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक समझते। मैं कहता हूँ कि पहला टर्म मेरा 1 है, अगला कितना होगा 1/2, उसके बाद कितना 1/4, उसके बाद कितना 1/8, उसके बाद कितना 1/16, उसके बाद कितना 1/32, 1/64, ऐसे करते 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 एक एक बात ऐसा आएगा कि एकदम पॉइंट वैल्यू बचेगी, एकदम पॉइंट वैल्यू बचेगी, उसके बाद एकदम ऐसे इससे पॉइंट से भी छोटा वैल्यू बचेगा जो इफेक्ट तो कर रहा होगा पर इतना बड़ा नहीं कि उस वैल्यू को चेंज कर सके या सम में कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सके। इसलिए इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करा दिया ए अपॉन 1 माइनस आर, वैसे बाकी कुछ नहीं। जैसे मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपकी एक बॉल फेंकी गई यहाँ से यहाँ, फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही है, ए जीपी में आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और एक पॉइंट आके रुकेगी। तो आप इन सब का सम लेते हो इस ही फॉर्मूले से लेते हो ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये वैल्यू इतनी छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि देखो 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/2 0.125, ऐसे करते करते एक केस बनेगा जो तुम्हारा बनेगा 1/512, उसके बाद 1/1024, फिर 1/102048, फिर 4096, ऐसे एकदम छोटी छोटी वैल्यूज बनती चली जाएंगी। तो इनको जब आप 1 से डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करोगे इनसे, तो बहुत ही कम पॉइंट बचेगा। तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
यही वाली ले लो, 1/2, 1/4, 1/8 एंड ऐसे इन्फिनिटी तक सीरीज चलेगी। तो इसका सम क्या बन जाएगा, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या बनेगा, 1/1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2, जो कि ऑलमोस्ट होता है, ये 2 के करीब जाएगी पर मतलब एग्जैक्ट 2 कभी नहीं पहुंचोगी। तो आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यू और सबका लिंक वगैरह है। व्हाट्सएप पे डेली आपको रीडिंग मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं, और साथ ही साथ प्लीज़ यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।